नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस समय पेंशन धारकों के लिए दो प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो ईपीएस में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की चर्चा चल रही है। इससे अधिक पेंशन का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानिएगा क्या है पूरा मामला। तो आखिर कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय की चर्चा हो चुकी है। यहां पर आप सभी को अधिक पेंशन का लाभ किस प्रकार मिल सकता है, इसको लेकर पूरा विषय क्या है, इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन जो है उसे 7,500 करने की मांग को लेकर महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है और साथ ही उच्चतम न्यायालय के निर्णय की भी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। इसी के साथ हम अगली महत्वपूर्ण खबर की बात करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से आप सभी के लिए एक अहम सूचना आई है। पेंशन की गणना का तरीका बदल सकता है। इस विषय पर सरकार ने अपना जवाब दिया है। तो आखिर पेंशन की गणना का तरीका किस प्रकार बदलेगा और सरकार ने क्या कहा है, इसकी भी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में दी जाएगी। इसीलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल भारत सेतु न्यूज़ को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और अपने पेंशन धारक मित्रों, परिवार के सदस्यों और जान पहचान वालों के साथ साझा करें ताकि वे भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सही और तथ्य आधारित रूप में जान सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर की ओर चलते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में संभावित परिवर्तन की चर्चा हो रही है और अधिक पेंशन का लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। जानिए क्या है पूरा मामला। तो आखिर पेंशन धारकों ने न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर किस प्रकार विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है और साथ ही उच्चतम न्यायालय का कौन सा निर्णय है तथा पेंशन धारकों की पूरी समय रेखा क्या रही है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारकों ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान समय में जो पेंशन उन्हें मिल रही है वो उनके दैनिक जीवन के लिए बहुत कम है और वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर पेंशन धारकों की प्रमुख मांगें क्या हैं? फिलहाल कई पेंशन धारकों को 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। उनकी मांग है कि इसे कम से कम 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए और इसके साथ इसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। ये उनकी पहली मांग है। दूसरी मांग चिकित्सा सुविधा को लेकर है। बढ़ती बीमारियों को देखते हुए पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। तीसरी मांग ये है कि जो कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हो सके उन्हें भी 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाए। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था जिसमें यह कहा गया था कि कर्मचारियों को उनकी वास्तविक वेतन के आधार पर अधिक पेंशन पाने का अधिकार है। पेंशन धारकों की इच्छा है कि इस निर्णय को बिना किसी देरी के पूरी तरह लागू किया जाए, यानी न्यूनतम पेंशन 7,500 करना, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देना, योजना के दायरे से बाहर रहे लोगों को 5,000 रुपए की पेंशन देना और न्यायालय के निर्णय को शीघ्र लागू करना। ये चार प्रमुख मांगे वर्तमान समय में पेंशन धारकों की ओर से सामने आई हैं। अब बात करते हैं कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े घटनाक्रम की। भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के माध्यम से कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत की थी। बाद में सरकार ने संशोधन करते हुए पेंशन के लिए वेतन सीमा को 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया था। इसके बाद देश भर के पेंशन धारकों का आंदोलन तेज हो गया और आगे चलकर अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। लेकिन वर्तमान समय में पेंशन धारकों की मांगें पूरी नहीं होने के कारण उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता तब तक वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे। इस प्रकार के प्रयासों के माध्यम से पेंशन धारक अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय संघर्ष समिति इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है जो हाल ही में सभी पेंशन धारकों के लिए सामने आई है। अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से एक अहम अपडेट आया है। पेंशन की गणना के तरीके को लेकर सरकार ने संसद में स्पष्ट जानकारी दी है। सरकार ने बताया है कि कर्मचारी पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें अंशदान और लाभ दोनों निर्धारित होते हैं। पेंशन कोष में योगदान दो माध्यमों से आता है। पहला नियोक्ता द्वारा 8.33% और दूसरा केंद्र सरकार द्वारा 1.16%। लेकिन सरकार
का योगदान अधिकतम 15,000 रुपए की वेतन सीमा तक ही सीमित रहता है। यही कारण है कि पेंशन पूरी तरह वास्तविक वेतन से नहीं जुड़ पाती है। सरकार ने यह भी बताया है कि नियमों के अनुसार केवल वही कर्मचारी योजना के सदस्य बन सकते हैं जिनकी नियुक्ति के समय वेतन 15,000 रुपए या उससे कम हो। हालांकि पहले के कुछ कर्मचारियों को अधिक वेतन पर योगदान देने का विकल्प दिया गया था, लेकिन नए कर्मचारियों के लिए ये सीमा लागू की गई है। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नया कानून लागू होने के बाद भी पेंशन की गणना के तरीके में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इधर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मांगें लगातार तेज हो रही हैं। उनका कहना है कि 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन, जो लंबे समय से समान बनी हुई है, आज के महंगाई के समय में बहुत कम है। श्रमिक संगठन और पेंशन धारक संगठन इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए से 9,000 रुपए करने और उसमें महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इन मांगों को सुना है, लेकिन पेंशन कोष पर बढ़ते आर्थिक बोझ और वित्तीय संतुलन की चुनौती का हवाला देते हुए अभी तक कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है। दोस्तों, यही थी आज की दोनों महत्वपूर्ण खबरें पेंशन धारकों से संबंधित। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अवश्य पसंद करें, अपने सभी साथियों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भारत सेतु न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर नई और सटीक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।